Hello friends, I am Dipanshu. I hope so you all are well and good. Today we start our PIC session, and you know that this is our version 4. तो शुरू करते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट होगा प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का। तो ये आपको पता होगा कि ये बैच हमने शुरू किया है थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, ताकि आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से पास हो सके और एज वेल एज आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, ताकि आप जो आगे के सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से समझ पाए। तो ये जो हम करेंगे बिल्कुल हमारा जो हरियाणा स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट। तो इसमें हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट है क्या, एल्गोरिथम है क्या, क्यों हम यूज करते हैं, क्यों ये बनाया गया है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, एवरीथिंग अबाउट बोथ ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है क्या। तो इसको ऐसे समझिएगा कि स्टेप्स, various steps to solve a particular problem is known as algorithm। अब ये भाई, ये चार शब्दों का अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए लिए गए विभिन्न लिए गए विभिन्न निर्णय, ठीक है, स्टेप्स एल्गोरिथम कहलाते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम में ऐसे यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाना है, इसको डेली लाइफ से अगर हम जोड़ के देखें, तो जैसे कि हमने चाय बनानी है, सोचिए आप, चाय नहीं, चलो मैगी बनानी है, ठीक। तो राइट एल्गो टू मेक मैगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हर बंदे का अलग अलग सोच होगी। कोई कहेगा हम भाई तेल डालेंगे, कोई कहेगा घी डालेंगे, कोई कहेगा हम पहले पानी में उबालेंगे, कोई कहेगा हम पहले तड़का काटेंगे, कोई कहेगा कुछ भी। सबका अलग अलग मेंटेलिटी होगा। तो इससे आप ये बात समझिएगा कि एल्गोरिदम कभी भी दूसरे पर्सन के साथ वैसे ज़्यादातर केसेस में मैच नहीं खाएगा, क्योंकि हर कोई बंदा अलग सोचता है, ठीक है। और उसका फ्लेवर, जैसे मैगी में उसका फ्लेवर भी आएगा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही तो फल आएगा ना। तो उसी प्रकार जैसे हम एल्गोरिदम बनाएंगे, प्रोग्राम भी वैसा ही डेवलप होगा। तो एल्गोरिदम मैगी का बनाना है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉयल वाटर, यानी कि पानी गर्म कीजिए। ठीक है, पानी गर्म हो गया भाई। अब मैं सोचूंगा भाई, कट दी पैकेट ऑफ दी पैकेट ऑफ मैगी बाय कटर। अब जो हमारा मैगी का पैकेट है उसको काट करके खोलेंगे, उसके बाद मैगी निकालेंगे और ऐड मैगी ऐड मैगी। अब मैगी को ऐड कर देंगे किसमें, इनटू वाटर। गर्म पानी हुआ उसमें उबाल देंगे और थोड़ी देर बाद मैगी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इससे हमने क्या समझा, हमने बहुत सारे जो हमने स्टेप्स किए जिससे कि हमने मैगी बनाई। तो इसी प्रकार दोस्तों एल्गोरिथम होता है कि हमने ऐसे ही स्टेप्स लेने हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने, अब हम इसको ओरिजिनल जो हमारा पीआईसी सब्जेक्ट है उसके तौर पर समझते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि वो यूजर से इनपुट ले और उसे ये बताए कि वो इंडिया में वोट डालने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है। तो ऐसा कैसे होगा भाई। तो सबसे पहले हम उसका एल्गोरिदम तैयार करेंगे। तो एल्गोरिदम में हम
क्या सबसे पहले सोचेंगे, प्रोग्राम टू प्रोग्राम टू evaluate a person is eligible or not। ओके, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि जो बंदा है, जो पर्सन है, वो एलिजिबल है या नहीं है वोटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या, आपके हिसाब से क्या लेंगे? सबसे पहले हम, अगर वो बंदा वोट डालने के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में वोट डालने की उम्र कितनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, 18 ईयर्स जो हमारी वोटिंग एज है। अगर कोई बच्चा 18 ईयर्स का है तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो सबसे पहले हमने उससे, अब जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। सबसे पहले हम एंटर करवाएंगे उससे, सबसे पहले हम एंटर करवाएंगे एज डाल अपना, एंटर यूर एज। ठीक है, हमने उससे एज एंटर करवा ली, उसने अपनी उम्र डाल दी, भाई मैं जैसे 18 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, तो उसने एज डाल दी। अब हम उसका क्या करेंगे, स्टोर करेंगे उसको। हमने उसको दर्ज करवा लिया, उसको स्टोर कर लिया भाई। अब हम कंडीशन लगाएंगे। अब हम, कंप्यूटर का दिमाग तो है नहीं, कंप्यूटर तो इफ एल्स पे काम करता है भाई। अब हमने कंडीशन लगा दी, अगर जैसे कि बंदे की एज, नाम लगा लो दीपांशु, दीपांशु जो उसने नाम डाला, या फिर जो उसने एज डाली, अगर वो इक्वल है 18 साल से, 18 साल की है, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए कि यू आर एलिजिबल। ओके, अगर वो बंदा 18 साल का है और उसकी एज मैच खा रही है, तो प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि उसकी एज कम भी हो सकती है, तो हम एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसमें हम लिखेंगे कि अगर उसकी एज नहीं मैच खा रही है, अगर वो 18 साल का नहीं हुआ है, तो लिखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ये हमारा जो है तैयार हो गया एक एल्गोरिदम फॉर वोटिंग मशीन, जो कि वोटिंग मशीन का एल्गोरिदम है। तो ऐसे आप समझिए कि एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एल्गोरिदम। अब बात आती है फ्लो चार्ट की। क्या आती है बात? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लो चार्ट क्या है दोस्तों? एल्गोरिदम का ही, जब हम उसको एक, मैं कह सकता हूँ पिक्चर्स के रूप में दिखा देते हैं, सिंबल्स के रूप में जब हम उसको दिखा देते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गो इज नोन एज फ्लो चार्ट। ओके, जब हम किसी एल्गोरिदम को सिंबल्स में या पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, तो वो एल्गोरिदम बन जाता है, वो फ्लो चार्ट बन जाता है। ओके, तो इसका हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम एल्गोरिदम लिखते थे तो वो लाइनों में बहुत लंबा हो जाता था, और साल बाय साल बहुत ज़्यादा पेपर की वेस्टेज होने लगी, और उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही थी जितनी कि पिक्चर्स की फॉर्म में बंदे को होती है। अब एल्गोरिदम का आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे कि अब मैं अब मैं मान लो एक कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, उसका काम नाम हो गया ABC डॉट प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे कोई काम पड़ गया घर पे, और मुझे वो जॉब नहीं कर, अब मैं नहीं कर पा रहा आगे, और मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा था,
और मैं बीच में छोड़ गया उसको, तो अब क्या कंपनी का लॉस हो जाएगा? कंपनी अपना लॉस होने देगी? नहीं। तो वो एल्गोरिदम का यूज करेगी। एल्गोरिदम में वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग करेगी जो भी हमने पहले सीखा था। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हमने सीखा था ना, तो इसी प्रकार ये एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? इसमें भी एक एल्गो तैयार होगा सारे प्रोग्राम का, ताकि किसी स्टेज पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मिलती है तो वो प्रोग्राम के लॉजिक समझने के लिए वो बंदे के पास ना जाए, भाई हाँ भाई मुझे बताइयो कैसे कैसे क्या क्या किया। नहीं, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी वो डॉक्यूमेंटेशन एल्गोरिदम देखेगा कि कहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया गया है, कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो इस टर्म में भी ये यूज होता है। ओके, तो अब फ्लो चार्ट भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो, अब ये देख पा रहे होंगे आप, ये आप सोच रहे होंगे क्या पाइपलाइन से बना रही? नहीं, ये पाइपलाइन नहीं है, यही है फ्लो चार्ट। तो इसको हमने समझना है कि ये जो एक्लिप्स का मतलब क्या है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, डायमंड बटन क्या है, ये तीर क्या है। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो ओवल है, ओके, ओवल क्यों यूज होता है? ओवल इसको कहते हैं। तो ये जो ओवल सिंबल है ये यूज होता है जब हम फ्लो चार्ट को या तो स्टार्ट करें या उसको खत्म करें, स्टार्ट और एंड। ओके, जब भी किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तो ये सिंबल यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप समझते होंगे। तो रेक्टेंगल का यूज जो किया जाता है जब हम किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो रेक्टेंगल में दिखाई जाती है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। उसके बाद आता है एरो, जो ये लाइनें सी बनी होती हैं, ये दिखाती है कि फ्लो किधर जा रहा है, कि वो कि प्रोग्राम का फ्लो किधर जा रहा है, कि कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पर लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, जो टू वे रोड होगा उस पर आपको भी गौर से देखिएगा, दोनों साइड लाइनें बनी होती हैं, वो दर्शाता है कि एक तो राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है। तो उसी प्रकार ये भी आपको प्रोग्राम का यानी कि रोड का फ्लो दिखाएगा। उसके बाद आ जाता है डायमंड बटन। तो डायमंड बटन के अंदर हम वो डिसीजन पार्ट लिखेंगे जो कि प्रोग्राम में हमने लिया है। जैसे कि हमने मैगी बनाते समय क्या डिसीजन लिया, वो वोटिंग मशीन बनाते समय मैगी भी बनाई हमने, लेकिन जब हमने वोटिंग मशीन बनाई हमने निर्णय लिया कि अगर उस बंदे की एज 18 साल है तो वो वोटिंग डालने के लिए एलिजिबल है। तो जो इफ वाली कंडीशन है दोस्तों, इफ वाली, वो किसके अंदर आएगी? ओके, डायमंड बटन के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये आ जाते हैं कई बार। ये सिंबल यूज होता है जब किसी भी फॉर्म में डेटा को दिखाया जाता है। ओके, और ये सिंबल यूज किया जाता है जब डेटा को लोकली स्टोर किया जाता है। ये डाटाबेस के लिए है, और ये, ठीक है, और ये होता है मान लो पेज को टेप करने के लिए। ओके, और आगे हम सीखते हैं दोस्तों। ये होता है जो हमारा सिंबल डिस्प्ले, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये होता है मैनुअल इनपुट के लिए, मैनुअली यानी यूजर से इनपुट अगर दर्ज करवानी है उसके लिए होता है, ये होता है मैनुअल। अगर हम चाहते हैं कि हम ये डिसीजन ना लें कि हम वो बंदा एज के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और यूजर वो डिसाइड करे, तो ये यूज करेंगे। और ये इनपुट आउटपुट को शो करेगा, और ये करेगा दोस्तों डिस्प्ले को शो। ठीक है, विद डिस्प्ले क्या होना चाहिए कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ओके, तो थैंक यू। आज का सेशन यहीं एंड होता है। और इस आज हमने सीखा कि एल्गोरिथम क्या है, इसके क्या स्टेजेस है, क्या यूज है, और इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, बाय।